शहजाद चौधरी साहब, अदारे का इसमें क्या रोल होना चाहिए? आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। मैं देखिए, नहीं चाहता अदारा कि सिर्फ कोई एक भी अदारे का रोल ऐसी नहीं सिचुएशन है। पैदा हो कि जहाँ पर टीवी चैनल्स के ऊपर कोई इदारों के ऊपर आके ये गालियाँ दो निकाल तीन रहा हो, कोई सोशल दो मीडिया तीन के ऊपर ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रही हो, लेकिन आप लोगों को भी अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा। सियासत से किनारा कश अमली तौर पर होना पड़ेगा, दो अमली तौर तीन पर, सिर्फ कहने की हद तक नहीं। दो तीन चीजें हैं जी, दो जी तीन चीजें हैं। इस मुल्क के अदारे सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं। ये एक आखिरी आपके पास इदारा रह गया था जिसको कि आपने हद दर्जा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। इसमें इदारे का अपना भी बहुत बड़ा कसूर है। उसकी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चला इदारा, और इस तरह की उसके अंदर एक ट्रेडिशंस डेवलप हो गई जिसने कि उसको उलझाए रखा सियासत के साथ, और वो उलझा रहा सियासत के साथ। जब आपका इस किस्म का बैकग्राउंड होगा तो ज़ाहिर है कि फिर लोगों के लिए आप हलाल हो जाते हैं कि आपके ऊपर बात की जाए। कहा जाता है कि हम आपके ऑपरेशनल रोल के ऊपर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके सियासी रोल के ऊपर आपको हर तरह से अपने आप को पाक साफ रखना है। लेकिन ये एक इदारे की बात है। मुझे बताइए, अदलिया के साथ यहाँ पे क्या हुआ? पुलिस के साथ क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या हुआ? क्या हमने किसी चीज़ को छोड़ा है इस मुल्क के अंदर? और वजह क्या है? उसकी बुनियाद क्या है? कहीं न कहीं से हमारे सियासी सफ़र के अंदर हमें ये महसूस हुआ कि जब तक मेरा कंट्रोल मुकम्मल नहीं होगा इन तमाम इदारों के ऊपर, मेरी जो मैं अपनी एक तो मनमानी मर्ज़ी नहीं कर पाऊँगा, अपनी जो चाहत रखता हूँ वो नहीं पूरी कर पाऊँगा, या ये कि मेरे लिए मुश्किलात खड़ी होती रहेंगी। ब्यूरोक्रेसी पंजाब की हो तो उसके अंदर आपको मुश्किलात नज़र आती हैं, वो किसी के साथ तो चलने को तैयार हैं, किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये कभी किसी ब्यूरोक्रेसी में हो सकता था? आपके यहाँ एक नया चीफ मिनिस्टर आता है, वो एक दिन के अंदर 18-20 पोस्टिंग कर देता है डीपीओज़ की, क्यों कर देता है?